जय हिंद साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं स्क्वायर से संबंधित कुछ क्वेश्चन। साथियों, ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर अवश्य करना, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम में ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। ये BTC 4th सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले हम बेसिक से कंप्लीट करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ें सिखाते हैं। नाम ही रखा गया है कि मैथ सिखाना एक जिद है। तो पहले वर्ग होता क्या है? उसी संख्या का उसी में मल्टीप्लाई वर्ग कहलाता है। उसी संख्या का उसी में गुणा कर दो तो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। 1 का स्क्वायर क्या होगा? तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0 1। हमने 0 क्यों लिखा है अभी आपको समझाएंगे ये कंप्लीट होने के बाद। 2 का स्क्वायर 2 × 2 0 4। 3 का स्क्वायर 3 × 3 0 9। 4 का स्क्वायर तो 4 × 4 16। यानी 4 का वर्ग पता करना है तो 4 का गुणा 4 में ही कर दो 16। 8 का स्क्वायर तो 8 में करेंगे तो 64 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 9 × 9 81 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 10 × 10 100 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 11 × 11 121 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 12 × 12 144 हो जाएगा। साथियों, 1 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर याद करना है। पहला क्या काम करना है? 1 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर याद करना है। कितने तक? 20 तक। आगे समझते हैं। अगर आपको 45 का स्क्वायर फाइंड करना है, 45 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, क्योंकि हमने यहाँ याद कर लिया अभी 10 तक। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। अब आपस में संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। 2 का करो 5 में 10 हो जाएगा, और 10 का कर दीजिए 4 में। 10 का कर दीजिए 4 में। जब 10 का 4 में करेंगे तो 14 हो जाएगा। एक संख्या को छोड़कर अब प्लस कर दो। 5 2 और 4 6 और 2। एक बार फिर समझते हैं साथियों। अगर हमें कहीं 47 का स्क्वायर करना है, 47 का स्क्वायर करना है तो पहले 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर लिखिए 16। अब इन संख्याओं का आपस में गुणा करना है। 4 का मल्टीप्लाई कर दो 2 में, 4 2 8, 8 का कर दो 7 में 56। एक संख्या को छोड़ के प्लस करना है। अगर दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक संख्या को छोड़ के तब लिखते हैं। तो 9 ये लिख दिया। 6 और 4 10 हो जाएगा, और 6 और 5 है कैरी 11 और 2। एक बार फिर समझाता हूँ। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही जल्दी आंसर दिए हैं स्टूडेंट ने, शाबाश, वेरी गुड। अगला बताना आप, अगर हमें 77 का स्क्वायर करना है तो क्या होगा? कैसे बताया? इस 7 का स्क्वायर करिए 49 प्यारे साथियों। अब इस 7 का स्क्वायर करेंगे, इसका भी 49। अब संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 का 7 में कर दीजिए 49 हो जाएगा, और 49 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 हो जाएगा। एक संख्या को छोड़कर प्लस करना है। लास्ट से एक नंबर को छोड़ करके उसके आगे प्लस करना है। तो 9 लिख दिया। 8 और 4 12 हो जाएगा। 9 9 18 और ये कैरी 19, और 4 और 5 हो जाएगा। एक बार फिर समझते हैं साथियों। अगर कहीं हमें 73 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 909। 2 अंक लिखते हैं लास्ट में। हम कितने अंक लिखेंगे? 2 डिजिट लिखेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 09। अब 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। हमने दोनों को लिख दिया। अब एक संख्या के नीचे तो क्रॉस लगा लो, इसके नीचे तो हमें कुछ लिखना ही नहीं है। अब मल्टीप्लाई करो आपस में। 2 का करो 3 में 6 हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 7 में करिए 42। अब इनको प्लस कर दो तो 9 ये हो गया। 0 में 2 ऐड करेंगे, 2 हो जाएगा। 9 में 4 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, और 4 में 15। धैर्य रहिए साथियों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करते रहिए। हम आगे क्वेश्चन बताने वाले हैं इसी टाइप की। अगर यूनिट डिजिट 5 है तो हम कैसे करते हैं, इसके बाद हम लेके चलेंगे। यूनिट डिजिट 5 है तो कैसे करेंगे। एक और क्वेश्चन बताइए, 93 का स्क्वायर कितना होगा? 93 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर करिए 09, 9 का कीजिए 81। एक संख्या के नीचे क्रॉस लगाएंगे, इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 2 का करिए 6, 3 में 6 हो जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 में 54।
एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई किया 3 में, 3 2 या 6 हो गया। अब 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 में, 54। अब ऐड कर दीजिए 9 0 4 4 5 1 6 और 8। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग बताइए 37 का स्क्वायर कितना होगा। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। वेरी गुड, अजय का आंसर आ गया, वेरी गुड। कमलेश का भी आ गया, छाया वेरी गुड, शाबाश, लिखते ही आंसर आ गया। 7 का 49, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। अब हमने क्या बताया, इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का कर दो 7 में, 14, 14 का कर दीजिए 3 में, ऐसे कर लीजिए। 2 का कर लो 3 में, 6, 6 का कर दो 7 में, 42। एक अंक को लास्ट से छोड़कर प्लस कर देना है। 9 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, और 9 और 4 13 हो गया। एक बार फिर रिवीजन कराता हूँ। अगर हमें 78 का स्क्वायर फाइंड करना है, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब क्या करना, एक अंक के नीचे क्रॉस लगाइए, एक अंक के नीचे क्रॉस लगाएंगे। अब इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, आपस में मल्टी, 7 का कर दो 8 में, 56 हो जाएगा। 7 का करेंगे 8 में, 56। अब 56 का मल्टीप्लाई 2 में और कर दीजिए। जब 56 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 6 2 या 12, 5 2 या 10 और 11, 112। अब प्लस कर दो, 4 ये हो गया, 6 2 8 हो गया, और 9 और 1 0 10, 4 और 1 5 1 6 हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49, 7 8 जा 56, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इस बार 2 का, 6 2 या 12, 5 2 या 10 और 1 11, 4 ये लिख दिया, 6 और 2 8 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 4 और 1 5 कैरी 6 हो गया। साथियों आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार फिर से कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। साथियों एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, अगर कहीं लिखा हो 32 का स्क्वायर करना है, आप लोग बताना है इसका आंसर क्या होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा 04, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 या 6 2 या 12, 12 ऐड कर दो फटाफट, 4 2 और ये 10, आंसर हो गया। अगला बताना है 87 का स्क्वायर, 87 का हो चुका है, 84 का स्क्वायर क्या होगा। चलिए 84 का, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। आपस में मल्टीप्लाई करना है, किस किस का, 8 का 4 में और 2 में, करिए मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64, एक अंक छोड़ के प्लस कर दो, 6 5 से 4 और 6 10 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। साथियों रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर मत बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। हम ये भी सीखेंगे और ये सीखने का आनंद भी आएगा। अब हम लेके चलते हैं, जब यूनिट डिजिट 5 हो, जब इकाई का अंक 5 हो, जब इकाई अंक 5 हो, यूनिट डिजिट यूनिट 5 हो, यूनिट कितना हो 5। अगर हमने लिख दिया 15 का स्क्वायर कैसे करेंगे, यहाँ इकाई अंक लास्ट का अंक 5 लिखा है, तो 5 का वर्ग बता दो, 5 का हो जाएगा 25। अब ये बताइए आगे एक नंबर लिखा है, एक के बाद कौन सी गिनती आती है 2, एक के बाद कौन सी गिनती आती है 2, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में, आंसर हो जाएगा। अगर हमें 25 का करना है तो आप ये बताइए 2 के बाद कौन सी गिनती आती है, 2 के बाद कौन सी गिनती आती है 3, तो 3 2 जा 6 और 5 का 25। ये हम ट्रिक तभी यूज कर सकते हैं जब इकाई का अंक 5 हो, बहुत जल्दी से आंसर हो जाता है। अगर यहाँ लिखा है
35 का स्क्वायर पता करना है। तो इकाई का अंक यहाँ क्या है 5 है और 3 के बाद अगला नंबर आता है 4। 3 के बाद अगला नंबर आता है 4। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए 12 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर हमें 45 का स्क्वायर करना है, 45 का स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, 4 के बाद अगला नंबर आता है 5, तो 4 का मल्टीप्लाई करिए 5 में 20 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25। हम यहाँ आपको बता रहे हैं जब यूनिट डिजिट 5 हो, इकाई का अंक 5 हो, तब हम जल्दी से जल्दी स्क्वायर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला आपको बताना है 55 का स्क्वायर क्या होगा। 55 का स्क्वायर क्या होगा, 55 का स्क्वायर क्या होगा, तो 55 का स्क्वायर आगे बताना, यूनिट डिजिट ही 5 है, 10 डिजिट भी 5 है, तो 5 के बाद अगला नंबर आता है 6, मल्टीप्लाई करो 6 का 5 में 30 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। हमारा ये आंसर हो गया। अब बताओ आप 65 का स्क्वायर कौन सबसे पहले आंसर देता है, देखता हूँ। हाँ वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, आंसर भी आने लगे, वेरी गुड। हाँ अब 6 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो कितना हो जाएगा 42। अब 5 का स्क्वायर 25, वेरी गुड। यह भी यूज करेंगे इस ट्रिक को जब यूनिट डिजिट 5 हो। अगर हमें 75 का स्क्वायर करना है, आप लोग पेन और कॉपी लीजिए, हमारे साथ लिखिए, साथ साथ लिखोगे। मैथ एक कला है, जब तक आप अपना पेन नहीं उठाओगे तब तक नहीं सीख पाओगे। आपको पेन उठा के साथ साथ लिखना है। चलिए अब इसको बताइए 7 का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है, 8 में करना है। किस में करेंगे, 8 में। तो 8 7 जा 56 हो गया। और 5 का स्क्वायर बताइए, 5 का स्क्वायर होता है 25। वेरी गुड, आप लोग तो कह रहे हो शाबाश, सब लोग सीख गए, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ आगे नोट करेंगे 85 का बताना। आज हम आपको स्क्वायर सिखा के ही रहेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, बहुत सारे। आप पेन नहीं चलाओगे, केवल क्लास को देखते रहोगे, तब भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप सीख जाओगे। आप इतनी बार क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखते ही देखते सीखते रहोगे। अगर 8 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, क्यों किया, यूनिट डिजिट 5 है, जब भी इकाई अंक 5 हो हम इकाई अंक 5 वाले क्वेश्चन को 10 डिजिट में एक नंबर बढ़ा देते हैं। अगर 10 लिखा हो 11 लिखेंगे, 9 लिखा हो 10 लिखेंगे, 7 लिखा हो तो 8 लिखेंगे, अगला नंबर लिखेंगे। तो 8 के बाद 9 लिख दिया, 9 का 8 में मल्टीप्लाई करिए 72 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अगला बताना है 95 का स्क्वायर क्या होगा। अगला बताना है प्यारे साथी हो 95 का स्क्वायर क्या होगा। 95 तो 9 इसका मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 90 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। अब 105 का मल्टीप्लाई, 105 का स्क्वायर, 105 का, ध्यान देना यूनिट डिजिट हमारा ये 5 है, यूनिट डिजिट क्या है हमारा 5 है। 5 के बाद इधर क्या बच गया 10, 10 के बाद कौन सा नंबर आएगा 11। अब 11 का 10 में मल्टीप्लाई करना है तो 11 10 जा 110 और 5 का स्क्वायर 25, शाबाश। अब आपको बताना है 115 का स्क्वायर। अब 11 के बाद कौन सा नंबर आता है 12, तो 12 का मल्टीप्लाई करो 11 में तो 12 बन जा 12 और 12 बन जा 12 और एक 13 और 5 का हो जाएगा 25, शाबाश। 125 का स्क्वायर बताना है। आप देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। धीरज रखिए, धैर्य रखिए, आपको जरूर आएगा। अब देखो ये क्या लिखा है 12, 12 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 13, तो 13 का मल्टीप्लाई 12 में कर दीजिए 26 कैरी 2 हो जाएंगे, 13 और 2 15, 13 to 15 हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। साथियों आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत तो समझ में अवश्य आ रहा होगा। अब 135 का स्क्वायर करते हैं। अब आप बताओ 13 के बाद नंबर कौन सा आता है 14।
अब 13 का मल्टीप्लाई 14 में करना है। 13 4 जा 52, तो कैरी 5 हो गई, 13 बन जा 13, 13 और 5 को ऐड कर दीजिए 18, अब 5 का स्क्वायर 25। कोशिश, अगला क्वेश्चन होगा, रफ करते हैं। वन 145 पहले कराते हैं। 145 का स्क्वायर बताइए। 145, ये 4 है, 5 के बाद क्या लिखा है, 4 लिखा है। 4 के बाद अगला नंबर आएगा 15, तो 15 का मल्टीप्लाई कीजिए 14 में। 15 4 जा 60 होता है, कैरी 6 हो जाएंगे, 15 1 जा 15 और 6 ऐड कीजिए 21। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, पीछे लिख दो, गुड। अब 155 का स्क्वायर बताएंगे प्यारे बच्चों। अब बताओ 15 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, 16, तो 16 हमने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करना है 15 का 16 में, तो पहले 15 का कर दो 6 में, 15 का 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 90 हो जाएगा, 90 का 0 कैरी 9 होगी और 15 बन जा 15, 15 और 9 हो जाएगा आपका 24। अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से जितनी भी यूनिट डिजिट 5 होंगे उनको सारे को हम ऐसे ही कर लेंगे। अब बताना आपको 205 का स्क्वायर क्या होगा, तो 20 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 21 का, तो 21 2 जा हो जाएगा 42, 0 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो हमें लाइक के माध्यम से अपना रिस्पॉन्स दीजिए। कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी फिर मिलेंगे अगली क्लास में और वर्गमूल के साथ, स्क्वायर रूट के साथ। आज हमने स्क्वायर सीखा है, अगली क्लास में होगा हमारा स्क्वायर रूट। ध्यान रखना, स्क्वायर रूट शॉर्ट ट्रिक से सीखने के लिए आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए। आपको हमारे साथ लर्न करना होगा। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 होगा, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। इसी प्रकार से आप बहुत जल्दी से जल्दी मुख पे जबानी याद करना होगा। साथियों अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, जब यूनिट डिजिट 5 नहीं होंगी तब हम स्क्वायर कैसे करेंगे। अभी बताया था जब यूनिट डिजिट 5 नहीं है तब हम स्क्वायर कैसे करेंगे। अगर आपको निकालना है 37 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो 7 का कितना होगा 49, 7 का कितना होगा आपका 49 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब इन सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। चलो करते हैं, 2 का कर दो पहले 3 में, 6 हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 में, 42 हो जाएगा। अब एक अंक छोड़ के प्लस कर दो, 9, 4 और 2 6 हो गया और 9 और 4 आपका हो जाएगा 13। अब आपको 100 से आगे लेके चलेंगे। आज हमने आपको 100 तक बताया है, आप इनको रिवीजन करेंगे और आप सभी के समझ में आया होगा। जय हिंद, जल्द मिलते हैं अगली क्लास में।